नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। आज कहानी है एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो 4 साल से भी अधिक समय से सिर्फ इसलिए नंगे पांव घूम रहा है कि वह लोगों में पर्यावरण को बचाने का संदेश दे सके। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक वह 51,000 पौधे नहीं लगा देता, तब तक पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनेगा। 4 साल में अपने जुनून से उन्होंने 50,000 पेड़ पौधे लगा दिए हैं। आज भी वह सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में नंगे पांव ही रहकर लोगों में पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। यह शख्सियत है लक्ष्मणगढ़ तहसील के छोटे से गांव छेचास के अजीत सिंह शेखावत। 35 वर्षीय अजीत सिंह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो एक दिल्ली की आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। पेड़ पौधों से दूर एसी कमरों में बैठकर इन बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के लिए काम करने वाले ये इंजीनियर बहुत ही बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। इनके इसी प्रेम को जानकर आज हम इनके पास पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं शेखावत के इन 4 सालों का सफ़र और एक पर्यावरण प्रेमी बनने की कहानी। अजीत सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने 51,000 पौधे लगाने का जो संकल्प लिया था, वो अभी आने वाली 17 सितंबर को जी। पूरा होने जा रहा है। तो आप बताएं थोड़ा सा कि कितने पौधे लग चुके हैं और कितना समय आपको हो गया है? अभी मई 2019 से हम पौधे लगा रहे हैं हम्म। और अभी 4 साल और 5-6 महीने हो गए। इतने टाइम में हमने 50,000 पौधे पूरे राजस्थान में लगाए हैं और पिछले साल से तो 50 और उसके आसपास गांव में ही हमने करीब 10 से 15,000 पौधे लगा रखे हैं, जो हम उनकी केयर भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ये जैसे रामदेव जी महाराज का मंदिर है, इस परिसर में भी हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं, देख रहे हो आप पीछे। और इसके साथ में जो NH52 50 ऑक्सीजन पार्क है वहाँ लगाएं, और फिर भोलेनाथ ऑक्सीजन पार्क कह रहे हैं हरराम बाबा आश्रम के पीछे वहाँ लगाएं। ऐसे करके 10,000 पौधे तो इन जगह ही है। और बाकी सभी घरों में, ज़्यादातर 1-2 घरों को जो खुद जागरूक है, बाकी हमने ना सभी घरों में टीम की मदद से, उनकी मदद से हमने पौधे सभी घरों में गाँव में लगाए। कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, शिक्षा के बारे में। मेरा नाम अजीत है और इसी 50 गांव का ही मैं रहने वाला हूँ, जो अच्छा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में पड़ता है। और मैंने 8वीं तक यहीं पढ़ा, 7वीं तक। और फिर मैं जयपुर चला गया आगे की पढ़ाई करने के लिए। मैंने BCA किया जयपुर से, अच्छा। राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में मैंने MCA करने बेंगलोर चला गया, जहाँ से विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी बेलगांव में है, और उससे एफिलेटेड कॉलेज था एम्स इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा। वहाँ से हमने रेगुलर रह के पढ़ाई करी। 2013 में MCA पास किया और उसके बाद में यहाँ जयपुर में ही जॉब सर्च करी। शादी होने के बाद में 2013 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। और यहीं से जॉब सर्च करी मैंने स्टार्ट करना, और 2014 में मेरी जॉब लग गई। और उसके बाद में जॉब करते करते मैंने दूसरे NGO में जुड़ के एज ए वॉलंटियर मैंने काम करना शुरू किया। तो ये जो पर्यावरण प्रेमी जो बनने की कहानी है या जो पेड़ पौधे लगाने की जो कहानी है, वो कहाँ से शुरू हुई? वो तो मैं बचपन से ही अपने गांव को देखता था और अपने मम्मी पापा बुजुर्गों को देखता था जो लगे रहते थे। जैसे कोई अगर यहाँ पे कोई बीमार है, गांव में कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो गांव में सभी लोग सेवा ही, का जो हाँ, भाव था वो बचपन वो से। रहता है सभी पूरे भारत में ही है ये। और सभी लोग भाग के जयपुर चले जाते और उसको देख रेख करने, या तो मैं भी पापा के साथ में ना, या जो गाँव से जाता, जो उनके साथ में घूम घाम के सबके मतलब ये रिपोर्ट्स वगैरह लेके आना, डॉक्टर से पर्ची कटवाना, ये ऐसे काम हम करते रहते थे। जिससे हमें भी लगा कि ना, हम ये अच्छा काम है ऐसे। फिर ये लगातार हमारे मन में था कुछ ना कुछ करने की। फिर दूसरे NGO से जुड़ के काम किया, तो फिर वहाँ से भी 1-2 साल हमने काम किया। फिर जब ऐसे लगा कि वहाँ पे जयपुर में कर नहीं पा रहा था उतना काम, और जो करना चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने गांव साइड आया और फिर यहाँ पे हमने 5-6 काम स्टार्ट करे इनिशियली 2016 में। तो जिसमें बच्चों को पढ़ाना, पेड़ पौधे लगाना, गायों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, जो एक्सीडेंट हो जाते थे उनको ठीक करने का, और स्पोर्ट्स में लोगों को मोटिवेट करना, साफ़ सफाई करना। ऐसे 2019 तक हमारे काम चलते रहे। अच्छा। फिर 2019 में मैं दिल्ली से जब सीकर आ रहा था, दिल्ली में मेरी जॉब है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी दिल्ली में। अच्छा। तो वहाँ से मैं आ रहा था, अभी भी तो कार्यरत हो हाँ, आप? अभी मैं कार्यरत हूँ। अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम है पिछले 4 सालों से। अच्छा। हाँ, कोरोना के बाद से फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम हो गया। अच्छा। तो इसके साथ साथ मैं इसको भी मैनेज कर लेता हूँ, टीम यथार्थ को। अब है ना, 2019 में जब मैं उधर से आ रहा था सीकर से, तो मेरे पास एक रिपोर्ट आई नासा की लिखी हुई, कि रिसर्च रिपोर्ट की 2009 से 2015 6 साल में उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि जो शेखावाटी का एरिया है उसमें भूजल स्तर सबसे तेज़ी से गिर रहा है। और चूँकि हम शेखावाटी एरिया से ही है और हमारा ज़्यादा काम यहीं रहता था, तो हम 5-6 काम करते थे। तो हमने देखा कि अपन बाकी काम को ड्रॉप करके एक बार ये रोक के अपन है ना पेड़ों पे ही ज़्यादा काम करें, तो हो सकता है सब साथ आ जाए तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। और अभी काफ़ी लोग हमारे उससे साथ आ जल गए। स्तर भी बढ़ हाँ, पाएगा। जल स्तर बढ़ पाएगा और पेड़ों से बारिश होती है, हरियाली रहेगी, और जो यहाँ का तापमान ज़्यादा जाता है वो थोड़ा कम होगा, इसलिए। तो ये रीज़न है। और सार्वजनिक जो जगह है वो बच पाएगी। यही जगह देख रहे हो तो यहाँ पे ना 5 साल पहले हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे तो आप देख यकीन नहीं कर पाओगे, जो 5 साल में आप कितना चेंज हाँ, देख। उस टाइम काफ़ी बंजर हाँ हाँ, सूखा। बंजर
काफ़ी गंदगी थी यहाँ पे, और जो अभी हमने साफ़ कर दी, और ऐसे ही मतलब है ना और जगह धीरे धीरे साफ़ करके हम पौधे लगा रहे हैं। ये था रीज़न। तो हमने बाकी काम छोड़ दिए। कोरोना बाद में हमने कोचिंग सेंटर रोक दिया, बाहर हम खेलने जाते थे हमारी टीम के सदस्य, तो वो भी हमने रोक दिया। और फिर हमने अभी सिर्फ एक ही काम रखा है, साफ़ सफाई भी हमने ज़्यादा नहीं करी, हमने बस ठीक है 2019 बाद में हमने कम कर दिया। और उसके बाद में हमने एक दो चीज़ों पे फोकस रखा, एक तो पेड़ों पे, ज़्यादा तो पेड़ों पे ही रखा, और उसके साथ साथ अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंजर्ड पशु पक्षी मिलता है तो हम उनको क्वारंटाइन करके, या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर वो पशु पक्षी उसको होता है इलाज वहाँ भेजते, या फिर हम खुद अपने लेवल पे इलाज करते। लंपी बुखार में ही हमने 20 से 25 गायें सेलेक्ट करी, जो गांव और उसके आसपास में जो आवारा या निराश्रित पशु थे, किसी के पर्सनल नहीं थे, वो सारे ठीक हो गए। अच्छा। 10-12 दिन क्वारंटाइन करके, मतलब है ना, एक भी 100% रिजल्ट रहा उनका ठीक होने का। तो मतलब जो जूते चप्पल उतारने वाली पेड़ पौधे लगाने का काम है वो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जूते चप्पल उतार के एक संकल्प हाँ, लेके आप। इसके पीछे रीज़न ये था कि अभी हम नॉर्मली क्या संकल्प ही लेते हैं, वापस भूल जाते हैं, सभी हम संकल्प लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अपन कुछ ऐसा रखें कि बार बार मेरे को ये संकल्प याद रहे, और चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं जाए। कि जैसे अभी मैं जहाँ जिस दोस्त के पास बैठता हूँ ना, मैं यथार्थ की और पेड़ों की बात करता हूँ। तो लोगों ने, मैंने दोस्त बोलते भी हैं कि तेरे से मिलने तो आते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी मजाक वगैरह करता था, अच्छा। 2014-13 से पहले, और है ना काफ़ी मेरे फ्रेंड थे। तो अभी है ना जब दोस्त भी बोलते हैं कि तू आ मिल तो आ जा, लेकिन यथार्थ वाली बात 1 घंटे मत करना, अपन और बातें करेंगे। अच्छा। तो ये ना बोले फिर से स्टार्ट हो गया। और फ़ोन पे भी बातें करते हैं तो बोले 10 मिनट बात कर रहे हैं तो अपन यथार्थ वाली भी कुछ और बातें कर रहे हैं, वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अच्छा। मेरे साथ ये बीता, ये हुआ, ये क्या हाँ कर हाँ। लूँ। लेकिन मैं बीच में फिर उनको एग्जाम्पल यथार्थ का ही दे देता हूँ। हाँ, आपका तो जो इस संकल्प हाँ, सपना जो जो है वो। बार बार याद आ रहा। और दूसरा, अब मैं ससुराल जाता हूँ तो 2-3 घंटे में फ्री हो जाता हूँ, जाता ही 1 साल में 1 बार 2 बार हूँ कोई विशेष काम से, कहीं पे भी जाता हूँ रिश्तेदार में, तो सभी लोग है ना अब मेरे को जल्दी फ्री कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये आ गया, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि इनके और काम है काफ़ी सारे। तो यही है, इस वजह से ना ये संकल्प का ये फ़ायदा हुआ मेरे को। घर वालों ने ही फ्री छोड़ दिया, ठीक है आप है ना अपना करिए जो करना आपको। वो मेरे से पैसे भी नहीं मांगते, तो मेरी सैलरी मैं पूरी इसी में लगा दे रहा हूँ। तो इससे ना बोले कि ठीक है संकल्प पूरा हो जाएगा, टीम को मोटिवेशन मिलता है, टीम यथार्थ सोचती है कि अपन जल्दी से जल्दी इस संकल्प को पूरा कराएं। अभी जैसे मैं नेशनल हाईवे से आपके गांव की तरफ मुड़ हाँ रहा हाँ। था तो मैंने देखा कि लगभग 5-6 बीघा ज़मीन होगी जहाँ पे काफ़ी हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। अभी गांव में भी जहाँ अपन बैठे हैं, अपने पीछे का जो अपन देख पा रहे हैं पूरा, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं अभी आपने जो लगाया है। तो कैसे आपका रूटीन रहा, किस तरह से इन्हें पालना पोसना रहा इन 5 सालों में? यहाँ पे जैसे हमने 5 साल पहले पौधे लगाए थे, 20 से 25 पौधे लगाए थे, उसमें हम 50-60 पौधे लेके आए थे, जो आधे हमने गांव में सभी घरों में ले गए जो इच्छुक थे, और बाकी 25 पौधे लगाए, उनमें से 15-20 पौधे सक्सेस रहे हैं। जो बड़े पौधे देख रहे हो बहुत ज़्यादा, वो पुराने पौधे। उस समय जगह, बाकी जगह पे वो ना मतलब गंदगी थी, हमने बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, 20 से 25 खड्डे खोदे और पौधे लगा दिए। फिर अच्छा। डेली बेसिस पे, अब यहाँ पे ना मैं जयपुर रहता था, टीम के ही सदस्य हैं हमारे, बलबीर सिंह है और भी कई सदस्य हैं, जो है ना वहाँ से घरों से घड़े ले लेके आते और उन पौधों को पालते। बाबा रामदेव जी महाराज की जगह, तो जो तंवर समाज है उनका, उनके पूर्वजों द्वारा ये जगह छोड़ी हुई है। तो जब पहले मिलती थी जगह, तो कुछ हिस्सा गायों के लिए, मंदिरों के लिए छोड़ देते थे खैर। बिल्कुल। तो उसमें अपने जो गांव में तंवर है, उनके 3-4 पीढ़ी पहले ही लोगों ने ये जगह 11 बीघा छोड़ी है। अच्छा। तो अब 4-5 बीघा में पौधे लगे हुए हैं। तो अब है ना वो डेली बेसिस पे आते थे, घड़े से पानी डालना, यहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमने अगली साल है ना पौधे लगा दिए। फिर यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए ईंटें रखी हुई थी, तो उन्हीं से ही सुरक्षा कर दी, 1-1 फुट का पौधा लेके आए थे नर्सरी से। अच्छा। फिर बाद में जब पौधे बड़े हुए तो हम ट्री गार्ड से एक लंबा सा जाल का टुकड़ा लेके आए, उसे ट्री गार्ड बना के हमने सब में 20-25 पौधों में लगा दिए ट्री गार्ड। फिर यहाँ पे खुला था तो, और कोई ऊँट ऊपर से आके खा जाता, कोई जैसे आंधी आती तो गिर जाते ट्री गार्ड, फिर खा जाते, ऐसे कई हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े। फिर अगली कैसे जैसे हमने 1 साल पार कर दी, तब तक गांव वालों को ज़्यादा ध्यान नहीं था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे। फिर ऐसे ही मतलब हम सफाई वफाई करने लग गए, तो गांव वाले घूमने आ जाते थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये टीम तो बड़ी मेहनत कर रही है, हमने तो सोचा ऐसे ही मतलब मज़े ले रही है। तब उन्होंने बोला, हमें थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ाया, और उसके बाद में ना हमने नेक्स्ट ईयर जो ये टंकी देख रहे हो, इस तक हमने चारों तरफ से फेंसिंग कर दी, और उसके बाद में हमने पौधे लगा दिए 500 इसमें। अच्छा। और फिर जब है ना एक साथ हम 8 ही वॉलेंटियर थे सेम डे उस दिन, कईयों के, हमारी टीम में काफ़ी सदस्य हैं लेकिन उस दिन सभी के पास काम होगा शायद। तो अब है ना हम 8 लोग थे, खड्डे खोदना, पौधे लगाना, चारों तरफ से फेंसिंग करना, 3-4 काम एक साथ कर रहे थे। पहले प्लस पैसे की भी दिक्कत आ रही थी, उस समय मेरी भी सैलरी बहुत कम थी,
तो हमने क्या किया, ये पानी की टंकी देख रहे हो, एक दिन तो इस पे मैं भी सोया हूँ, बाकी टीम के सदस्य 3-4 दिन यहीं पे रात को सो के देखभाल करने के लिए कि यहाँ ताकि रुके। कोई अभी फेंसिंग हो नहीं रखी तो हम कोई पशु आके एक बार ही नहीं खा जाए पूरे पौधे। तो हमने बाद में 2-4 दिनों में फेंसिंग कर ली थी आधी जगह में टंकी के पास तक। फिर टंकी में एक हमने बोतल लगा के ऐसे थोड़ा एडजस्टमेंट करके यहाँ से पानी लेना शुरू कर दिया। तो उन पौधों को फिर जो ट्यूबवेल है उसमें भी मतलब है ना स्टार्टर की प्रॉब्लम थी तो लगा लिए फिर नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे करके फिर नेक्स्ट ईयर हमने नीचे तक ले गए, जो मतलब जितनी हल्के ऐसे। तो ये 4 सालों में बनाया हुआ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब जो हमारा सपना ही मान लो, कई लोगों का सपना था, तंवर समाज का भी सपना था कि कुछ ऐसा अपने बणी में, पता नहीं रामदेव जी की बणी में मंदिर बनेगा कि नहीं है। सेम टाइम हमारे पास एक ऑप्शन और था कि अगर हम ये मंदिर भी बना सकते लोगों की आस्था है, हमारी काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लेकिन इस ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया पूरी टीम ने। हमने मंदिर को एक बार होल्ड ही रखा, वैसे दीवारें खड़ी थी मंदिर में। फिर जब हमारे चाचा जी है जो बड़े बुजुर्ग है, थोड़े से मेच्योर हैं, 45 के आसपास, उनको बोला कि आप इनिशिएटिव लीजिए मंदिर के मामले में। और फिर उन्होंने मंदिर बना दिया, भव्य कार्यक्रम हुआ, हर साल कार्यक्रम रहता है और महिलाएं दाना देने आती है पक्षियों को, और जैसे साफ सफाई काफ़ी कर अभी देती जो है। मंदिर का हाँ, प्रांगण है वो काफ़ी सुंदर हो काफ़ी गया है। सुंदर है, इसी यही रीज़न। लगभग 4 साल से अधिक आपको समय हो गया है। और इस दरमियान मैंने आपका एक वीडियो देखा था एक बार कि शायद गर्मी का मौसम था और आप चल रहे थे, 2-3 कदम आप बालू मिट्टी में चले और उसके बाद में एक प्लास्टिक की थैली में पानी था, हाँ, पानी था। वो आपने पैरों में डाला, फिर 2-3 कदम आप चले, छाया देखी, छाया में खड़े हुए, फिर 2-3 कदम चले, फिर आपने पानी डाला। तो काफ़ी सारा स्ट्रगल शायद आपने हाँ करना हाँ, पड़ा वो है साढ़े वीडियो 4 इसी साल में। इसी मंदिर से था और मैं जा ही रहा था, क्योंकि हम 12 बजे तक, सुबह 12 बजे तक लाइट आती है, 12 बजे बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, तो 12 बजे तक हम पानी दे लेते हैं और उसके बाद में हम घर जाते हैं। तो वो 101 मीटर का ही है, हमने बोल भी रखा है कई प्रशासनिक को कि वो आप रोड बनवा दीजिए। तो उसमें ही ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो यही डर है कि नीचे कोई कांटे कील वगैरह नहीं, और एक वो जलती है। हाँ, और नंगे पाँव रहे हो हाँ, तो ये तो मैंने काफ़ी सोचा कि चलो वहाँ तक मेरी बाइक नीचे तक, मैं बाइक ऊपर लाता नहीं हूँ, तो नीचे तक वहाँ तक पहुँचे तो एक थैली में भर के पानी ले लेते हैं। पीछे से किसी ने शायद वीडियो बना लिया, मेरी टीम हाँ, के हाँ, सदस्य ने। वो हाँ, मेरे को वो वीडियो मैंने देखा था। तो गर्मी में राहत मिल जाती। इस तरह का शायद काफ़ी स्ट्रगल आपको देखना पड़ा इन 4.5 सालों में। मैं अगर थोड़ा-सा आगे और बात करूँ तो जैसे ससुराल गए, रिश्तेदारी में गए, या आपने जैसे कंप्यूटर में एजुकेशन प्राप्त करी है, आपके यार दोस्त भी हैं, वो सब लोग भी हैं। तो उन लोगों से मिलना या रिश्तेदारी में जाना, उन लोगों का कहना, किसी का ताने मारना, किसी का हौसला अफ़ज़ाई करना, तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स मतलब क्या-क्या रहे, लोगों ने क्या कहा? नेगेटिव कई चीज़ें रही, मतलब एक तो ससुराल में अभी इनिशियली हर कोई काम करता है ना, तो बड़े बुजुर्ग तो साथ इसलिए नहीं आते कि ये कहीं करते करते रुक न जाए, बिल्कुल। फिर अपन 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 का क्या होगा साथ आए तो। हुँ, ऐसे में फिर वो लोग साथ नहीं आए, और फिर धीरे धीरे तो साथ, और हमारी टीम इतनी मजबूत थी कि हमने बाकी चैलेंजेस हम आते गए चैलेंजेस। लोग कहते भी हैं कि मतलब काफ़ी सारी बातें कहते हैं, लेकिन हम ये असल में क्या है कि उनका मैं धन्यवाद ही करूँगा। ये चीज़ें अच्छी बात होती है कि आप कुछ ना कुछ कमियां निकालते हो ना, तो हम उन पे काम किया कि चलो आप है ना पौधे जिंदा कितने हैं, ये एक बात आती है कि, और सभी बोलते हैं कि कितने बिल्कुल जिंदा है। लगाए हैं तो हाँ, हाँ, वो तो हमने फिर उसी पे ही फोकस करा। तो पिछले साल 2 ऑक्सीजन पार्क हमने और लगाए। हमने दूर दराज भागने की बजाय हमने क्या किया, मतलब है ना हमारे गांव और उसके आसपास लगाए कि हम अपनी रेडियस में ही पौधे लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार कर सके पौधे। तो आप इसी का ही नतीजा है कि 50 ऑक्सीजन पार्क NH 52 पे, जो 20 पे से 25 बीघा ज़मीन है वहाँ पे, और एक भोलेनाथ ऑक्सीजन पार्क राम बाबा के पीछे, वहाँ पे ही 12-13 बीघा ज़मीन में हमने पौधे लगा रखे हैं जो बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे करके इन तीनों पार्कों में ऐसे पार्क हम बनाते जाएंगे। अगला जो 17 तारीख के बाद में जो संकल्प होगा, उसके बाद में ऐसे हम पार्क बनाते जाएंगे। इससे मोटिवेट होके आसपास के गाँव वाले भी खुद खुद अपने जुड़ने दम लगे पे या होंगे। टीम से ही, मतलब है ना, टीम ने खैर पौधे खूब लगाए, लेकिन इस तरीके से मतलब वो अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने काम करना। शायद आने वाले टाइम में आसपास के गांव में, कुमास है, अलगपुरा है, मानसी है, दीनुआ में, मतलब जल्दी 1-2 पार्क तैयार होंगे। अच्छा, इन 4.5 सालों में जहाँ तक मैंने आपको जाना है, आप जयपुर रह रहे थे, उसके बाद में आप नौकरी के सिलसिले में हो सकता है कि बाहर भी रहेंगे अपनी जॉब के लिए। फिर अचानक से गाँव में आना और एक टीम खड़ी करना, युवाओं को साथ में जोड़ना, और लोगों ने भी एप्रिशिएट किया होगा आपको, मोटिवेट किया होगा इस काम के लिए, तो वो जर्नी कैसी रही? वो जर्नी, कैसे मतलब लोगों को यहाँ पे दूसरी जगह से आके वापस गाँव में लोगों को जोड़ना कैसे हो पाया? एक तो मैं शनिवार इतवार को आता, संडे सैटरडे आता, अच्छा। मेरी छुट्टी रहती थी। तो मैं आता, और पहले से ही हम 5 दिन में प्लान बना लेते थे। और गांव में तो सभी हम एक जैसे, एक दूसरे के भाई है वैसे तो, मतलब बिल्कुल। 5-10 पीढ़ियाँ डिफरेंट है, तो इसलिए मैं सबसे बात करता। और वैसे जनरली आते हैं ना, तब भी गांव में कोई भी आ जाओ मेरी जगह, सबसे मिलते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे ही रहते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि एक दिन कि यार अब हम पौधे लगाते हैं। तो जो हमारी टीम के सदस्य बलवीर
बलवीर सिंह है, उन्होंने बताया कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जो यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी लूँगा। और तो मैं भी यहाँ पे आया तो देखता ही रह गया, काफ़ी गंदगी थी यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे एक छोटा सा हल्का हल्का जब स्टार्ट काम किया ना, तो लोगों के ऐसे ठीक है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, ऐसे हल्के में ही लेके हम काम कर रहे थे। लेकिन जब सॉरी, हमने जब रिजल्ट देना शुरू किया ना, तब बना मतलब हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। हर साल ही हम पौधे लगाते हैं, हम 2-4 महीने केयर करके फिर छोड़ देते हैं, इसलिए वो पौधे जल जाते हैं। बाकी यहाँ पे हम लगातार केयर करते हैं, कभी मैं मोटिवेट करता, कभी और मैं दूसरा मोटिवेट करता, कभी तीसरा मोटिवेट करता, इसलिए हम ये पौधे पलते गए। और जैसे जैसे बड़े हुए ना, 1-2 साल में बड़े हुए ना, तब हमें कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कर तो सकते हैं। क्योंकि मैं भी ज़्यादा किसान से नहीं जुड़ा हुआ, किसानी से, और लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, और फिर हमने करके दिखा दिया। आपने मतलब यहाँ छिंचास गांव में या लोकल सेक्टर में लगाए हैं, कहाँ कहाँ पौधे आपने लगाए हमने हैं? देखो बीकानेर में लगाए हैं हमने, देवी सिंह भाटी साहब है, उन्होंने 40 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करके एक ओरण बचा रहे हैं, वो 27,000 बीघा, वहाँ पे हमने 500 खेजड़ियाँ लगाई है। भीलवाड़ा में हमने लगाए हैं 600-700 पौधे, मेरे एक मित्र का स्कूल में वहाँ पे वो कार्यरत है, तो वहाँ पे उसने इन्वाइट किया। फिर टोंक में लगाए, फिर जयपुर में लगाए, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, इनमें काफ़ी लगाए, और नागौर में लगाए। इतने जगह पौधे लगाए हमने 8 जिलों में। तो ये 8 जिलों में हमने पौधे लगाए, लेकिन पिछले जैसे वो 1 जून 2022 से हमने गांव और इसके आसपास कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा। बाकी लोगों को हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हम थोड़े दिनों बाद लगाएंगे, क्योंकि ये मतलब अभी हमारा जो ये पार्क मेंटेन करने का है ना, इससे, क्योंकि ये पार्क जो रामदेव जी वाला पार्क देखा हमने कि सब जगह से ज़्यादा मतलब ये है, बिल्कुल। ऐसे हम पार्क बना देंगे तो हम मतलब है ना, काफ़ी लोग इससे प्रभावित होंगे। आज हाँ, है आपका ना, जो मिशन है वो हमारे काफ़ी 3 सफल। पार्क है हमारे पास में, एक पार्क बीकानेर में है, मेरे ससुराल में ही, तो 3 पार्क। अब हम जैसे किसी को भी वो कोई भी आता है गेस्ट तो देखता ही रह जाता है, एक ही पार्क होता, हम कहाँ दिखाते उसको कि कौन कौन कंसिडर करता टीम को कि आपने काम किया, तो बोलते हैं कहाँ लगाए, तो हमने दिखा, आप देख लो, आप 3 पार्क देखते ही आप पूछोगे ही नहीं सवाल कि आपने क्या लगाए क्या लगाए। बिल्कुल ये सही हाँ। बात है। अच्छा, आपने जैसे पेड़ पौधे लगा दिए, अभी इसी सीज़न की अगर बात करें तो अभी जैसे महीने 1.5 महीने से बारिश नहीं हो रही हाँ है, हाँ तो ये काफ़ी समस्या। आपने एक जगह लगाया, यहाँ पानी की उपलब्धता है, लेकिन आपने दूर हाईवे के पास लगाया, दूसरी जगह नहीं लगाया, तो वहाँ पे जैसे हो सकता है कि पानी की उपलब्धता नहीं रही हो, तो उस दरमियान फिर मतलब पेड़ पौधों को बचाना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता क्रिटिकल होगा। होता है। तो हाँ, वो हम कोशिश तो यही करते हैं कि पहले तो हम यही चुनते हैं कि जगह चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, ताकि गाय वगैरह नहीं उसको नुकसान पहुंचाए, और है ना उसके बाद में देखते हैं कि पानी की व्यवस्था है क्या। पानी की व्यवस्था नहीं हो, जैसे NH 52 वाले 50 ऑक्सीजन पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने उस दिन तो टैंकर वगैरह मंगा लिए थे, आप आए थे उस दिन, और उसके पास में जो मेरा खेत है वहाँ से मैंने पानी की सप्लाई कर दी, जब तक कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो जाती। और अभी तो पौधे बड़े हो गए, तो महीने में एक बार ही पानी की व्यवस्था की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम, और अगर इसके बाद में भी नहीं रहता तो हम पास के खेत वालों से बात करते हैं, उनको कुछ हम एक्सपेंस देते हैं उनका जो लगता है बिल वगैरह, और फिर हम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। और जो दूसरे जो लोग लगाते हैं, हमें इनवाइट करते हैं, तो हम उनसे 10 बार अगर अगले फ़ोन करेंगे ना, तभी हमें लगेगा कि अगला रियल में ही लगाना चाहता है वो पौधे। हाँ, वो देखभाल हाँ, करेगा वो, इसका मतलब। इसलिए। आप जैसे, आपका 17 तारीख को आने वाला जो विज़न था हाँ ये अब हाँ। कंप्लीट होने वाला है और आपके 51,000 पौधे लगने वाले हैं। आप एक कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं, तो इसके बाद में आगे का क्या रहेगा, क्या प्लान, क्या विज़न सोचा है आपने? 17 तारीख को काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होगा, कई पद्मश्री आएंगे और हमें सबको संदेश देंगे पर्यावरण को बचाने का, और कब कई ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो हम सारे लोग ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर 2000 लोग आते हैं, सारे लोग शपथ लेके जाते होंगे कहे अनुसार, और काफ़ी हम बदलाव कर सकते हैं शेखावाटी में, इसलिए सभी पधारे। उसके साथ में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे ही पार्क हम बनाएंगे। पहला तो हमें टारगेट ये रहेगा कि जो 3 पार्क हमने बना रखे हैं इनको मेंटेन करें। हमारे काफ़ी मतलब 5-6 वॉलंटियर हमारे को या टीम के सदस्य को लगातार लगा रहना पड़ता है इन पार्कों को मेंटेन करने के लिए। तो एक तो ये है कि इन पार्कों को मेंटेन करें, उसके साथ में ही है ना, अगली बार हम अगली साल जैसे सीज़न स्टार्ट होगा तो हम 2-3 पार्क और बनाए डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे, या तो आसपास के किसी गांव में। किसी गाँव में? हाँ, उसमें हम है ना ग्राम पंचायत की मदद लेंगे, जो उस जिस गांव में कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत की सरपंच साहब की, तो इसलिए है ना ऐसे, ताकि हम साथ में ज़्यादा काम कर सकें। अच्छा, अब तक मतलब आपकी अचीवमेंट क्या रही, प्रशासनिक स्तर पे क्या सहयोग रहे, क्या अचीवमेंट? अभी जैसे हमने वैसे तो किसी से कांटेक्ट नहीं किया कि हमें सहयोग करें, मतलब है ना प्रशासनिक स्तर पर या राजनेताओं से। बाकी हमारे जैसे एक बार 2020 में टीम यथार्थ को ना SDM साहब ने, जो कुलराज जी मीणा थे लक्ष्मणगढ़ के ही, उन्होंने टीम को अप्रिसिएट किया था 26 जनवरी पे 2020 में। अच्छा। उसके बाद में हमने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि हमें कोई अप्रिसिएट करे, हम सिर्फ अपना काम करते गए। और फिर उसके बाद में अभी 15 अगस्त 2023 को कलेक्टर साहब ने जो जिला प्रशासन का कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त को, उसमें टीम को अप्रिसिएट किया था फिर। तो ये 2 अचीवमेंट है अपने पास में। इसके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री है, उन्होंने भी लिखा था देवी सिंह भाटी
प्रेम सिंह बाजोर, गोविंद सिंह डोटासरा और रविंदर सिंह भाटी, कई लोगों ने मतलब टीम के बारे में काफ़ी लिखा है। तो ऐसे सोशल मीडिया पे हमारा टीम की काफ़ी फ्रेंड सर्किल है जो मतलब अप्रिशिएट करते रहते हैं, और साथ में मेरा जो फ्रेंड सर्किल अच्छा है और सारे अच्छा मतलब मेरे साथ में ही काम करने वाले हैं, इसलिए मतलब वो अच्छी उनकी सैलरीज है, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल भी है, इस बारे में सोचते हैं, तो मेरे को सपोर्ट करते हैं और अभी धीरे धीरे करने लग गए। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो मेरी 100% सैलरी लग रही थी, अभी मेरी 70-80% सैलरी लग रही है, तो 30 से 40% या 20 से 30%, 30-40% तक मेरे पास सहयोग सेल्फ आ रहा है, मेरे पास लोगों से सहयोग आ रहा है। आपका जो यथार्थ वेलफेयर ट्रस्ट आपने जो भी बना रखा है, तो मतलब काफ़ी सारे भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आज की जो लोग हैं वो आ नहीं सकते हैं धरातल पर, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसी सिचुएशन में अगर वो भी आपके साथ कुछ करना चाहें, कुछ पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहें, तो किस तरह से वो कर सकते हैं? वो अपने खास दिनों पे या बिना कोई खास दिन भी आप हमें कुछ पौधे स्पॉन्सर कर सकते हो। अभी हमने ये चला ही रखा है कि आप अपनी तरफ से कुछ पौधे स्पॉन्सर करें। आपने मान लो 100 पौधे स्पॉन्सर करे, 10-20, एक से लेके कितने पौधे स्पॉन्सर कर सकते हो अपने खास दिनों पे। वो पौधा हम जो पार्क है इनमें कई जगह हमने जगह रखी है अच्छा, 200-400 पौधे लगने की, तो उसमें हम उन्हें लगा देंगे और हम उसकी केयर भी करेंगे। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि हमारे एरिया में आके लगाओ या उस एरिया में लगाओ, तो उसकी वजह वहाँ पे हम केयर नहीं कर पाएंगे और वो पौधा मर जाता है थोड़े दिनों में। कोई नहीं केयर, किसी पास मतलब समय है लेकिन अपने उसके इम्पोर्टेंट काम है काफ़ी, इस वजह से ध्यान नहीं देता। तो है ना, आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे ना, उस पौधे की केयर करेंगे। आपकी टीम द्वारा हाँ, उसको टीम द्वारा कोई पालन ना पोषण। कोई उस हमने तो पूरी टीम ही तैयार कर रखी है। मतलब हमारे पास है ना 8-10 बंदे ऐसे हैं जो किस एट ए टाइम एक जना तो पार्क में रहेगा ही रहेगा। तो हम पौधे की केयर करेंगे और हम आपको रिपोर्ट अपडेट भी देंगे बार बार कि कितना बड़ा आपका लगाया हुआ पौधा हो गया। तो इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। आप हमें इस तरह के सपोर्ट कर सकते हो, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ ट्री गार्ड दे सकते हो, चारों तरफ से फेंसिंग के लिए वायर दे सकते हो, पाइप दे सकते हो, या फिर है ना आप एक दिन की हमारी जो मजदूरी कॉस्ट है, जैसे 500 रुपये हम दे के सुबह से शाम तक किसी को से काम करवाते हो, तो वो आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो कई तरीके हैं जिसमें आप यहाँ के आगे अगर अपना बर्थडे ही मनाते हो इन पार्कों में, आसपास के लोगों से निवेदन करूँगा कि नॉर्मली होटल पे भी जाते हैं, चलो अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आप इन पार्कों में भी आके जन्मदिन मनाए, साथ में कुछ पौधे लगाएंगे। कई लोग करते भी ऐसा, और इसलिए एक ये भी चलन बन रहा है। हमने इनिशियली स्टार्ट करा था कि किसी के कहीं पे भी हमें गेस्ट एज ए गेस्ट किसी भी तरीके से इनवाइट किया, हम पौधा लेके जाते थे। बिल्कुल। तो ऐसा कई लोग करने लग गए। मेरे कई दोस्त की वाइफ ना अपने अपनी किटी पार्टी में जो भी जहीं जाती है और है ना पौधा लेके हाँ, जाने लोगों में लग गए। ऐसी जागरूकता आई, हमने भी देखा विवाह शादियों में स्टेज पर हमने देखा हाँ है हाँ, कि ये लोग स्टार्ट हो गया। हमने बिल्कुल। स्टार्ट किया था 4-5 साल से ही, लेकिन हमने तो अब बंद कर दिया क्योंकि हम गमला देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि गमला देने पे वो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगा। फिर हम देते हैं तो या तो जैसे आप अपने बर्थडे पे मुझे इनवाइट करो तो मैं यहीं पे आपके बर्थडे का नाम का पौधा लगा के आपके पास पहुंच जाऊंगा कि भाई नीम का या जो बरगद का पौधा, ताकि वो सालों साल चले। गमला तो 2-4 महीने में ख़राब ही हो जाता है। तो ऐसे फिर है ना हम ये भी कम कर दिया। मैंने कहा या तो देंगे तो बड़ा, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, टीम के सदस्य ने, कि आप ऐसा पौधा दो कि है ना जो मतलब सालों साल चले। खेजड़ी का पौधा दे देंगे तो वो मतलब हाँ, बड़ा पौधा जो ज़मीन पे लगे, गमले हाँ, में तैयार वो नहीं। कुछ रिजल्ट दे अपन को ये। आज का जो है युग है वो आर्थिक युग है। अभी अपन देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले पढ़ाई में लगा रहता है, फिर वो आर्थिक युग के कारण अपनी नौकरी में उसमें भाग दौड़ में चला जाता है। तो आज की जो आने वाली जो पीढ़ी है या जो यूथ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे पर्यावरण को बचाने के लिए? क्योंकि आपने लंबी स्टडी करी है इस पर, लंबी जानकारी जुटाई है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं? वो देखो स्टार्ट कर दे अगर काम करना, तो फिर धीरे धीरे हम टाइम नशा सा कर लेना। जैसे मैंने नशा कर लिया, इसके अलावा मेरे को ये शौक ही नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, मूवियाँ देखूँ। ये जो ड्रेस है हाँ, यही। मैंने अक्सर हाँ देखा हाँ आपको इसी ड्रेस में हाँ, देखा, मैं इसी 7 टी-शर्ट साल में। से यही ड्रेस पहन रखी है। मैं अगर लक्ष्मणगढ़ जब जयपुर से आता हूँ, लक्ष्मणगढ़ बाईपास उतर जाता हूँ, तो वहाँ से जब मैं टीम के सदस्य को बाद में फ़ोन करता हूँ कि आ जाओ लेने, और मैं लिफ्ट मांग मांग के ना बाईपास सीता स्टैंड तक आ जाता हूँ। अच्छा। कई बोलते भी है कि पीछे से बस आ रही है, क्या बकवास है ये, लेकिन ना कोई बात नहीं, दूसरा आएगा वो बैठा लेगा। तो बस अपना ऐसी मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसे मानता हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटी रखो कि आप कहीं जाके पता चले तो पता ही नहीं चले कि कौन आके गया। ऐसा मेरा मानना है। और बाकी मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि आप अपने खास दिनों पे तो पौधे लगाए और साथ में हर वीकेंड पे आप 10 मिनट भी अगर डेली के रख के, अगर वीकेंड पे मतलब 1 घंटा भी देते हैं अपने गांव की जो सार्वजनिक जगह पे, अपनी कॉलोनी की सार्वजनिक जगह पे आप नहीं दे पाते तो आप वहाँ जाके भी आ जाए। जैसे इसी गांव के सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आते भी है कई लोग, कि इस मंदिर में आके जाए आप वीक में एक बार, या जो इन बाबा का जो डे आता है जो नवमी वगैरह,
उस समय आए तो एक अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं यहाँ कुछ काफ़ी ऑक्सीजन ही मिलेगी, अच्छा लगेगा कि अपने पूर्वजों की छोटी जगह में आए। तो हाँ कई बिल्कुल, आते इस हैं। जगह को हाँ, देख के अब हरियाली, इतने पेड़ हाँ, पौधे लगे हैं तो तो कहीं ना ये कहीं ना, उनके मन में ये भावना आएगी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपने अपने गांव की जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पधारे, जाए वहाँ पे, और है ना सभी को लेके जाए। आप बाहर विदेश में रह रहे हो, 50 के कई लोग गांव बाहर, गांव से बाहर रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं, बिल्कुल। तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी आप आए तो इन सार्वजनिक जगह को संभालें। अच्छी है जगह सारी, और हम इनको अच्छी बना सकते हैं। और आसपास है ना जो भी गाँव के हैं, वो सभी गाँव के, पूरे भारत में ही हम सभी कर सकते हैं, अपने अपने गाँव को भी देख लेना। तो क्योंकि हमारी इतनी रीच नहीं है कि हम 50 किलोमीटर दूर जाके पौधा पालें, ये है। तो अजीत सिंह जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 4.5 सालों में आपने 50,000 पौधे लगाए हैं, 51,000 पौधों का आपने एक संकल्प लिया था और वो अब पूरा होने वाला है। इसके लिए आपको बधाई। आपने पर्यावरण के लिए जो कार्य किया है वो काफ़ी अनूठा कार्य है, बेहतरीन कार्य आपने किया है। हम चाहेंगे कि जो समाज के युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी हैं, जो लोग हैं, वो भी पर्यावरण के प्रति सजग हो और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित करें, बचाएं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।